आपके दुख में मैं भी दुखी रहूंगा और हमारे दुख में आपको भी दुखी रहना है। ये मित्रता है। जे न मित्र दुख अरे होई दुखारी, तीनही बिलोकत पातक भारी। इसलिए कहा अब ये बताओ कि यहां आप पर्वत पे क्यों रहते हो। तब सुग्रीव ने बताना शुरू कर दिया, महाराज हम क्या बताएं, और हमारा भाई जो है हमको मार करके भगा दिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी को भी छीन लिया है, मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ हमारे पास है नहीं। और जब भगवान और सुग्रीव की मित्रता हुई है तो कविता कानन कोकिल महर्षि वाल्मीकि जी के पावन लेखनी से निर्झरित ये महामंत्र निकला। क्या? सीता कपीन्द्र क्षणदार चारणाम राजीव हेमज्वल नोपमानी, सुग्रीव राम प्रणया प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। देखो ये मंत्र है, इसीलिए कहा जाता है एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितना बढ़िया से लिख दिए, कह दिए, ऐसा कोई सोच नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं महर्षि? कहा सीता कपीन्द्र क्षण दाचराणाम राजीव हेमज्वल नोपमानी। कहा सीता की कमलवत आंखें और बाल की सोने की जैसी आंखें और रावण आदि राक्षसों की अग्नि के जैसी आंखें, सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। तीनों आंखें फड़क गई हैं, तीनों की बाईं आंखें फड़की हैं। एक शब्द में बता दिए, तीनों की बाईं आंखें फड़क गईं। सीता जी की कमलवत आंखें, बाल की सोने की जैसे आंखें, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण इन राक्षसों की अग्नि की जैसी आंखें, तीनों की बाईं आंखें फड़क गई। तो सीता जी के लिए, क्योंकि स्त्री हैं इसलिए इनकी बाईं आंख फड़कना इनके लिए शुभ है, लेकिन बाल के लिए, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के लिए अशुभ है। क्यों? कि पुरुष की अगर बाईं आंखें फड़क जाए अशुभ होता है। तो कहा सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। तीनों की बाईं आंखें फड़की हैं, इसलिए इन तीनों का नुकसान होने वाला है, बताए। और कहते हैं एवमक्तस्तु सुग्रीव शैल्यस्य गहनाम गुहाम। भगवान ने कहा इस गहन जंगल में, पर्वत में आप क्यों रहते हो, क्या कारण है? तो सुग्रीव पूरी बात बताना शुरू कर दिया। सुग्रीव ने बताया, कहा महाराज जब मैं यहां रह रहा था तो एक बार बहुत करुण क्रंदन मैंने सुना और बहुत रोने की आवाज हमने सुना। वो सीता जी रो रही थी। मैंने हनुमान जी से कहा, लेकिन किसी कारण बस मैं डर के मारा कि बाल से वैसे ही दुश्मनी है, रावण से भी दुश्मनी हो जाएगी तो यहां नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं यहां पे रोक लिया। लेकिन हे नाथ, उसी समय पे उन्होंने अपने कुछ उत्तरीय कुछ गहने यहां पर गिरा दी हैं। भगवान ने कहा जरा लाओ। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्या भरणानि च अभवत् बाष्प संक्रुद्धो निहारेणे व चंद्रमा। सुग्रीव ने जब कहा कि कुछ गहना यहां गिराई हैं सीता जी, तो भगवान सुनते मान इतनी ज्यादा उनके आंख से आंसू गिरने लगे। कहते हैं जैसे कुहरा घेर ले और चंद्रमा न दिखाई दे, ऐसे भगवान की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे कि सीता जी के गहना यहां गिरे हुए हैं। और कहा लाइए। सुग्रीव जब लाते हैं, ला करके देते हैं, तो भगवान उस गहना को लेकर के हृदय से लगा करके सीता स्नेह प्रवृत्तेन सतु बाष्पेण दूषितः हा प्रियेति रुदन धैर्यम उत्सृज्य न्यपतत् क्षितौ। भगवान रोने लगे सीता जी के गहना को लेकर के। चंपू रामायण में चंपूकार लिखते हैं कि प्रत्यर्पितानाम कपिपुंगवेन
ओ सुग्रीव सीता जी के गहना को जब ला करके भगवान को दिया तो भगवान हृदय से लगा करके रोने लगे। प्रत्यर्पिता नाम कपि पुंगवेन राम स्वकांता धृत भूषणा नाम और संस्कार हान्यात परिधूसराणाम प्रक्षालनम बाष्प जलैश्चकार। अपने आंख के आंसुओं से भगवान ने मानो पूरे गहना को ही उसको धो दिया जो पाए थे, एकदम नया हो गया, इतना भगवान रोए हैं। और तब भगवान ने रोते हुए लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये देखो, ये नूपुर है, ये कुंडल है, ये केयूर है, ये सीता जी जो अपने बाल में बांधती थी वो है। लक्ष्मण जी जब उस गहना को लिए तो लेकर के रोने लगे और रोते हुए कहा, क्यों, क्या चरित्र है, देखो क्या संस्कार है, ये लक्ष्मण है। ये कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दे, तोड़ दो, कंदक इव ब्रह्मांड उठावो। कहा जैसे कच्चा घड़ा कोई तोड़ दे, ऐसा कहा पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। इतना बड़ा किसी का आचरण हो सकता है? जरा आचरण देखो इनका, कोई सोच नहीं पाएगा, सोचना कठिन हो जाता है। ये आचरण है लक्ष्मण जी का। तब भगवान के पास गए हुए हैं। एक गुण है इनके अंदर, जब भगवान ने गहना दिया, कुंडल दिया, सीता जी ने कुंडल गिराई थी और कुछ गहना गिराई थी, भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मण यह वही कुंडल है जो कभी कान में देखा था। लक्ष्मण ये सीता जी का गहना है, देख रहे हो, पहचान रहे हो? लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा, भैया वो मेरी मां के समान है, आज तक मैंने उनके कमर के ऊपर के गहने को कभी देख ही नहीं पाया है, हमेशा केवल उनके चरणों को मैं देखता रहता था। लक्ष्मण जी कैसे चलते थे जानते हो? सीता जी कैसे चलती थी जानते हो? जब भगवान राम चलते थे तो सीता जी उनके पीछे चलती थी और ये देखती रहती थी कि जहां भगवान का चरण पड़ गया है उस जमीन पे, उस स्थान पे अपना चरण नहीं रखती थी कि हमारे प्रियतम का चरण पड़ गया है यहाँ पे। उनके चरण निशान के ऊपर अपना पैर नहीं रखती थी और जहां सीता जी के चरण पड़ जाते थे उस स्थान पे लक्ष्मण जी अपना पैर नहीं रखते थे, बगल में रखते थे। लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि ना हम जाना के यूरे, भैया आज तक मैंने उनको जब ठीक से देखा ही नहीं तो मैं गहना कैसे पहचान पाऊंगा। ना हम जाना के यूरे ना हम जानाम कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। अगर पैर का कोई गहना हो दिखाओ तो मैं पहचान जाऊंगा, लेकिन इसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। पुनि बोले बर बंधु से, अरे राघव अति बिल पाए भूषण प्राण यधार के लखों लखन ये आए। रामानुज कर लैन रखी भरे नीर दुहनैन गद गद कंठ स्नेह मन कहे सत्य बरबैन। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जरा सुनिए क्या बढ़िया उन्होंने विशेषण दिया है। कहा अमल अमोल गोल कुंडल प्रकाशमान ऐसो दरसात को राज भामिनी को है। अरे तैसे ही अमंद भुज बंद चंद ते दुचंद दीपति सुदिव्य द्युतिहारी दामिनी को है। परम पुनीत पद भूषण अनूपचारु पूजनीय संतत त्रिलोक नामिनी को है। अरे रसिक बिहारी, रसिक बिहारी जी लिखा है, अरे रसिक बिहारी और नहीं पहचाने एक जाने यह नूपुर हमारी स्वामिनी को है। भूषण सुलेल ही पिछाने निज लाडली के और ही हुल सायो अति रसिक बिहारी को। करी करी प्यारी फेरी फेरती है हेरे श्याम कलिल के यूर मंजुरूप उजियारी को। चूमी चूमी कुंडल निहारे नेह ऊमी ऊमी और बार बार धारे कर जानी सुकुमारी को। भरी भरी नैन वैन बोले उर लाई लाई
भरी भरी नैन बैन बोले उर लाए लाए, हाय यह नूपुर हमारी प्राण प्यारी को है, हाय यह नूपुर हमारी प्राण प्यारी को है। भगवान ने उसको लिया और विलाप किए। फिर सुग्रीव से पूछते हैं कि आप यहां क्यों रहते हो? तो सुग्रीव अपनी बात बताया, पूरी बात कहा। महाराज, हृताभार्याच में तेन प्राणेभ्यो पिगरीयसी, सुहृदश्च मदीयाये संयता बंधुने सुते। महाराज, हमारा भाई बाल हमको मार करके भगा दिया है, मेरी पत्नी को छीन लिया, सब कुछ मेरा छीन लिया, कुछ बाकी नहीं बचा है। भगवान ने कहा, मैं आप दोनों भाइयों के बीच की कहानी सुनना चाहता हूं, ढंग से सुनाओ। कहा, श्रुत्वैच वचो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत्, किन निमित्तम भूत वैरम श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। मैं तत्वतः आप लोगों की दुश्मनी को सुनना चाहता हूं। और सुखम ही कारणम श्रुत्वा वैरस्य च वानरः, आनंतर्याद विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम। देखो, मैं आप दोनों की तत्वतः कहानी को श्रवण करना चाहता हूं, और जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी मैं वही करूंगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि दुश्मनी प्रधान है कि दुश्मनी का कारण प्रधान है, क्या कारण हो सकता है दुश्मनी का, मैं ये जानना चाहता हूं। इसीलिए आप हमको बताइए, शत्रुता बलवान है कि शत्रुता का कारण बलवान है? मतलब दो बात से होती है शत्रुता। एक तो कोई विशेष कारण हो जाए जिसकी वजह से शत्रुता मिट नहीं सकती है, और एक ऐसा होता है कि कोई अभिमानी हो जाए, कारण कुछ नहीं है लेकिन छोटी सी बात पर इतनी ज्यादा दुश्मनी बना लिया है कि अब वो मान ही नहीं रहा है, परेशान उसको कर रहा है। हमारी बात समझ रहे हो ना? भगवान राम ने कहा कि शत्रुता कारण है कि शत्रुता का कारण शत्रुता है? क्या है दुश्मनी आप दोनों भाइयों के बीच में? मैं उसको तत्वतः सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। दुश्मनी प्रधान कारण है कि दुश्मनी का कारण दुश्मनी प्रधान कारण है? क्या हो सकता है? इसलिए तब सुग्रीव बताना शुरू कर दिया कि भैया देखो, भगवान ने इसलिए पूछा कि शत्रुता कारण है कि जो जिसकी वजह से शत्रुता हुई है वो कारण ज्यादा शत्रुता का कारण बना हुआ है, तो मैं आपको सुख दूंगा। कैसे? कहा, अगर शत्रुता ही कारण होगी तब तो मैं ठीक कर दूंगा, और अगर जिस कारण से शत्रुता बढ़ गई है उस कारण को मिटा करके आप दोनों भाइयों को मैं मिला दूंगा। लेकिन आप पूरी बात बताएं सत्यता के साथ। तब सुग्रीव बताना शुरू कर दिए। कहा, महाराज, बैर का मूल कारण यह है कि मैं दानव का पुत्र था, दुंदुभी, और बहुत वीर था, सबको पूरी दुनिया में जीतता हुआ चला आया, और एक दिन आकर के मेरे भाई के सामने, बाल के सामने ललकारा, जो कोई हो हमसे लड़ना चाहे तो लड़ ले। और हमारा भाई बाल भी बड़ा वीर था महाराज। वो जब निकला और उसको देखा तो दुंदुभी भागा। जब दुंदुभी भागा तो बाल, हमारा भाई जो वीर था, साहसी था महाराज, उसने दुंदुभी को कहा कि बेटा आज तू बच नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ करके ललकारे हो, इसलिए किसी कीमत पे अब तू बच नहीं सकता है, भाग जहां तक भागना हो। हमने अपने भाई बाल को रोका, भैया जाने तो भाग गया है, लेकिन बाल नहीं माना, कहा ना अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब वो भागा, सुग्रीव बता रहे हैं कि हे प्रभु, जब वो भागा और मेरा भाई भी पीछे दौड़ाया तो मैं भाई के प्रेम बस मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊं। और वो दुंदुभी राक्षस पर्वत की एक गुफा में जाकर के छिप चला गया अंदर। मेरा भाई भी अंदर घुसने लगा। हमसे कहा कि सुग्रीव तुम चले जाओ। कहा नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब कहा है तो वीर ये दुंदुभी, लेकिन मैं इसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। इस गुफा में गया है, गुफा में मैं भी जाऊंगा, लेकिन जो है मोही एक पखवारा। अगर सुग्रीव तेरे मन में हमारे प्रति ममता है, मोह है, तो तू 15 दिन तक इंतजार करना, और मैं जाकर के गुफा में 15 दिन के अंदर अगर मैं उसको मार के नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया।